एक खबर आज चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरे दिल्ली एनसीआर में ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर जुड़ी हुई है जनरल वीके सिंह से। कहा जा रहा है कि जनरल वीके सिंह को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जाएगा। अब आज खबर ये आई कि बना दिया गया है और बधाई देने वालों का तांता लग गया, यानी बधाई देने वालों की लिस्ट लंबी होती चली गई। किसी ने फेसबुक पर बधाई देनी शुरू की, किसी ने अखबार में छपवाना शुरू किया कि जनरल वीके सिंह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन गए हैं मनोज सिन्हा की जगह पर, और उनको बहुत बहुत बधाइयां। अब ये बधाइयों का जो सिलसिला था काफी देर तक चला और उसके बाद देर शाम को ये खबर आई कि जनरल वीके सिंह को लेकर अभी ये सब एक अफवाह है, ये कुछ भी नहीं है, और लोगों ने खेद प्रकट करना शुरू कर दिया कि चुनाव के चलते ये खबर जो है इस तरीके से प्रचारित हुई है और प्रसारित हुई है। सच्चाई क्या है ये अगर आप गूगल करेंगे तो दिखाई देता है कि पिछले 3 दिन से अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की थी जिसके अंदर गाजीपुर की सीट खाली थी। गाजीपुर से मनोज सिन्हा आते हैं। मनोज सिन्हा कभी अंसारी फैमिली के खिलाफ चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। तो ये एक कहानी है। अब सच्चाई क्या है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये इस पर बातचीत होगी। आज हमने खुद जनरल वीके सिंह से फोन पे बातचीत की थी और उन्होंने जब हमने बधाई दी तो उन्होंने कोई भी इस तरह का रेस्पॉन्स नहीं दिया जिससे पता चले कि खबर झूठी है या सच्ची है। तो इससे अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में थे और उन्होंने वहां से चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा राम मंदिर चुनाव का मुद्दा नहीं था, न कभी होगा, यह पहली बार कहा गया है। और वो कह रहे हैं कि अब स्कूल जम्मू कश्मीर में जलाए नहीं जाते बल्कि सजाए जाते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया है वहां से कि वैष्णो देवी की यात्रा पहले सुरक्षित थी, अब सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने की बात हो रही है, यानी कि जो अफसा है वो हट जाएगा और सेना अपने बैरक में वापस लौट जाएगी। बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी पुलिस का पहरा होगा, यानी पुलिस के हाथ में कमान होगी सुरक्षा की। सेना फिर से अपने बॉर्डर पर तैनात दिखाई देगी। विधानसभा चुनाव भी जल्दी होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो चर्चा चल रही है जनरल वीके सिंह को लेकर कि जनरल वीके सिंह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हो सकते हैं मनोज सिन्हा की जगह पर। यदि जनरल वीके सिंह को उपराज्यपाल बनाया जाता है तो क्या हो सकता है, क्या होगा, इसी पे तो थोड़े बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या हो रहा है और इस तरह की जो अटकलें लगाई जा रही हैं या इस तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और एक फेक न्यूज का या इस तरह की खबरों का एक बाजार सा गर्म है कि जम्मू कश्मीर को लेकर या जनरल वीके से लेकर, इसी पे चर्चा करेंगे। जनरल वीके सिंह को बहुत करीबी तौर पे जानते हैं, पहचानते हैं और उनसे काफी अच्छे दोस्ताना संबंध रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी के, मिलना जुलना रहा है, उनसे बात करेंगे। और गाजियाबाद से हैं, गाजियाबाद के 2 बार के सांसद रहे जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह ने जब गाजियाबाद में चुनाव लड़ा था तो पहली बार तब वो डॉक्टर बीपी त्यागी के पास गए थे और उन्होंने वहां बैठकर बातचीत की थी लगभग आधा घंटा, और एक समर्थन देने की घोषणा भी जनरल के लिए डॉक्टर बीपी त्यागी ने की थी, जिसके से त्यागी समाज, पूरा त्यागी समाज जनरल वीके सिंह के साथ खड़ा हो गया था। और जितने भी फॉलोअर हैं, समर्थक हैं डॉक्टर बीपी त्यागी के, वो उनके फेवर में आ गए थे। जम्मू से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं रविंद्र कौल, बीजेपी के नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं या इस तरह की खबरों का बाजार क्या है, कितनी गर्म है। इसी पे 2 खास मेहमान हमारे साथ में। जम्मू से रविंद्र कौल हमसे जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता हैं। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह को खास तौर से पहचानने वाले और उनके साथ कभी अच्छा समय गुजारने वाले डॉक्टर बीपी त्यागी, दोनों हमसे जुड़ेंगे। दोनों से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरह की संभावनाएं हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, यदि ऐसा होता है तो कैसा होगा, और गाजियाबाद के लिए कितने सम्मान की यह बात होगी। तो ये बात है जम्मू कश्मीर को लेकर। तो आखिरकार क्या होने जा रहा है जम्मू कश्मीर की राजनीति में।
बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। रविंद्र कौल साहब बहुत बहुत स्वागत, और डॉक्टर बीपी त्यागी। डॉक्टर बीपी त्यागी गाजियाबाद से हैं, जहां से कभी 2 बार के सांसद रहे हैं जनरल वीके सिंह, जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। आज खंडन भी आ गया है गाजियाबाद से उनके शुभचिंतकों की तरफ से, जिन्होंने खबरें छपवाई थी कि उन्हें उपराज्यपाल बना दिया गया है। आज उन्होंने माफी मांगी, खंडन भेज दिया है। हमने खुद जनरल वीके सिंह से फोन पे बातचीत की थी, उन्होंने कोई भी इस तरह का जवाब नहीं दिया कि वो बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, सिर्फ हंस के टाल दिया उन्होंने। रविंद्र कौल साहब, यदि ऐसा होता है तो कैसी संभावनाएं देख रहे हैं आप? रविंद्र कौल साहब, आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल। मेरा नाम राकेश कौल है, नाम रविंद्र। चलिए, ठीक राकेश कौल। ठीक है राकेश कौल साहब, यदि ऐसा होता है मनोज सिन्हा की जगह जनरल वीके सिंह को उपराज्यपाल बना दिया जाता है, जैसे कि अटकलें लगाई जा रही हैं, संभावनाएं की एक खबरें तैर रही हैं पूरे न्यूज के अंदर, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा? जनरल रहे हैं, देश के रहे, एक्सपीरियंस तो, और कश्मीर का जब वो देख रहे थे, जब हालात यहाँ पर, मैं इस वक्त काजी गुंड विष्णु से ही बोल रहा हूँ, श्रीनगर से जी, क्योंकि मैं अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ, और मैं खुद भी जनरल वीके सिंह साहब को मैं बिल्कुल क्लोजली जानता हूँ। इनकी जब यहाँ से प्लान हुआ था, मैं पहले कश्मीर जम्मू गया था, जम्मू के बाद मैं इस वक्त प्रेजेंट, मेरी रेजिडेंस जो है वो शिप्रा सन सिटी है, जो साहिबाबाद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैंने उनका वहां पर कैंपेनिंग भी की है। इससे पहले हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह एक्सपीरियंस एज ए जनरल बहुत अच्छी है। इनके राज्यपाल रहना, इसमें दोनों चीज होनी चाहिए जी। एक राज्यपाल जो होता है रैंक होती है, उसमें एक्सपीरियंस जो हमारे राज्यपाल है उन्होंने अच्छा काम किया। इस वक्त मनोज सिन्हा जी ने यूपी से ही है, बहुत ही बढ़िया था। तो विकास मैं यहाँ एक ऐसे काउंसिलर भी रहा हूँ, मैं बीजेपी के इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट अनंतनाग का भी हूँ, तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। देखिए शासन में चेंजेस रहती है, इसलिए अब एक्सपर्ट की बात है। वीके सिंह साहब, मैं पीसीआर से कहूंगा आपकी आवाज को ठीक करें, क्योंकि आपकी आवाज मैं पूरी तरह से सुन नहीं पा रहा हूँ। आपकी आवाज बार बार जो है रिवर्ट हो रही है और वो गूंज रही है, पूरी तरह क्लियर नहीं है आपकी आवाज। डॉक्टर बीपी त्यागी, जब तक कनेक्शन ठीक होता है मैं आपसे बात कर लेता हूं। डॉक्टर बीपी त्यागी, आप जनरल वीके सिंह साहब को काफी करीबी तौर पे जानते हैं, उनके टच में रहे हैं, आपके क्लिनिक भी आते जाते रहे हैं। जब चुनाव लड़ा था पहली बार, तब भी आप पास आए थे और आपने उनको समर्थन दिया था, और काफी समय उन्होंने गुजारा आपके साथ में, और एक अच्छी दोस्ती भी रही आपकी। और एक ऐसा वक्त भी आया जब फिल्म दोस्ताना का गाना याद आया शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन का दोस्ताना का गाना भी याद आया, और वो गाजियाबाद की सुर्खियां भी बना। तो जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे तब आपने बड़ा मिस किया उनको, नहीं उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। आपने एक अच्छी और तारीफ की आपने उनकी खुले दिल से कि नहीं बहुत अच्छे इंसान है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को शहर में होना चाहिए। आज ये चर्चाएं हैं, अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं हैं। यदि ये चर्चाएं सत्यता में बदल जाती हैं, ये खबर यदि सत्यता में बदल जाती है, तो क्या होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये सच्चाई हो जाती है तो भाजपा को आने वाले इलेक्शन में बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट इन द सेंस, जब इनको यहाँ गाजियाबाद से टिकट नहीं मिला है तो इनका सारा ठाकुर समाज वो पूरे वेस्टर्न यूपी में नाराज चल रहा है। फिर हमारे किसी कैंडिडेट को इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया है, और फिर उसके बाद वीके सिंह जी का नाम आता है कि वो इतने अच्छे भारी मतों से जीते थे, तो उनका टिकट क्यों काटा गया। तो एक तो ये वाली बात वो थोड़ा सा
अच्छा हो जाएगा कि वीके सिंह जी को एक ये पोस्ट दे दी गई है जम्मू एंड कश्मीर में। इसलिए जितने भी ये यहाँ सब सभाएं हो रही है राजपूत की और ये सब, उनसे थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है और वो भाजपा के बारे में वापस पहुंच सकते हैं जो अभी नाराज है जी। दूसरी बात ये है कि वहाँ ऑलरेडी जो अपने सिन्हा साहब हैं वो एक भूमिहार जो हमारी वो है जाति है उससे आते हैं और उनको हम त्यागी भी बोल सकते हैं। तो ये दो जो जातियां हैं इन दो जातियों को ये साथ सकते हैं। तो वहाँ सिन्हा साहब हैं और एक जनरल साहब होंगे तो इससे इन दोनों की नाराजगी कम हो सकती है जो कि भाजपा से नाराज है आज की तारीख। तो एक तो ये बेनिफिट होगा। जो दूसरा बेनिफिट होगा वो ये होगा वो क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से हैं जनरल साहब और इसमें वो टाइम उन्होंने अपर पोस्ट पे हाईएस्ट पोस्ट पे काम किया है तो उनको सब उस एरिया के बारे में मालूम है कि कहाँ क्या किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। हेल्थ देखें, एजुकेशन देखें, जो अभी कुछ वहाँ जो उलटफेर होने वाली है राजनीति में उसको देखें तो वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो वहाँ काम आ सकता है जी। एज ए होल जो आए थे जनरल साहब मेरे पास एक वो बुक लेकर आए थे। उस बुक का नाम था संपर्क फॉर समर्थन जी। और ये स्टार्ट किया था भाजपा ने कि वो सब वो जो भी उनके मेंबर पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे हैं वो इस किताब को लेके और कुछ लोगों से गाजियाबाद में मिलेंगे। तो क्योंकि मैं आर्मी का फ्री इलाज करता हूँ तो काफी इम्प्रेस थे, काफी बात हुई उनसे आधा पौना घंटा। तो ऐसे तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इनको ये पद यहाँ पर मिल जाता है तो वो इनके लिए तो अच्छा होगा ही और जो ये है जो भाजपा है उसके लिए भी अच्छा होगा जी। राकेश कौल साहब, यदि ऐसा होता है जैसे डॉक्टर बीपी त्यागी भी कह रहे हैं कि ये अच्छा होगा, बहुत अच्छे इंसान है जनरल वीके सिंह साहब, साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, बहुत ही अनुशासित रहते हैं और अनुशासन प्रिय लाइफ वो जीते हैं। उनकी पूरी फैमिली जो है बहुत वेल डिसिप्लिन्ड फैमिली है। मैं मिला हूँ पूरी फैमिली से, गाजियाबाद में कई बार मैं मुलाकात हुई है और हमें याद नहीं कितनी बार उनसे मुलाकात हुई होगी। एक बार तब भी फोन पे बात हुई थी जब वो टनल पे उत्तराखंड में मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि अजय मैं टनल के बाहर ही बैठा हूँ। तो ये वो मुझे वो कहानी हमेशा याद रहती है और हर किसी से चर्चा भी करता हूँ कि मेरी उनसे रात को इस तरह से बात हुई थी। तो एक ऐसा व्यक्ति यदि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बन जाता है जैसे कि अटकलें लगाई जा रही हैं तो एक अपने आप में सुखद चेंज होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आज प्रधानमंत्री ने कह भी दिया विधानसभा चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर के, राज्य का दर्जा मिलेगा, अफसा हट जाएगा यानी कि सेना बैरक में चली जाएगी और पुलिस कमान संभालेगी लोकल मामले में। तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही फायदा है वैसे देखा जाए तो। राकेश कौल साहब, आर्मी चीफ रहे हैं वो इससे अच्छे, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा जो इस वक्त मेरी जो गाजियाबाद में ही मैं रहता हूँ, मेरे वो सांसद भी रहे हैं, एमपी भी रहे, जिससे पहले राजनाथ सिंह थे, कि मगर इस वक्त मैं सक्रिय हूँ कश्मीर में 2018 से। मैं भी गाजियाबाद शिप्रा संसी रहता हूँ तो हमारी मुलाकात उनके साथ होती रहती थी। अगर बेशक अगर उनकी यहाँ पर एज ए मतलब वीके सिन्हा साहब यहाँ आ जाएंगे राज्यपाल तो वो एक्सपीरियंस सब उनके पास है। एक तो पहले है जो जनरल रहे पूरा आर्मी का पूरे बॉर्डर का एवरीथिंग ही नोज वेरी वेल। और दूसरी बात सियासत में, जबकि सियासत उनका पार्टी नहीं था, अब सियासत में रह के एमपी और वो भी साहिबाबाद से, मेरे भाई साहब ने कहा बड़े मार्जिनों से जीते थे, हम कंपेनिंग कर रहे थे उस टाइम। तो मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पर मोदी जी के साथ सेकंड नंबर पर वही आए थे उस टाइम, सेकंड नंबर पर उनका ही मार्जिन था। तो बहुत ही अच्छा रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए। उनको जब
उनको भी मतलब पर्सनली प्यार है हमारी गली से। जनरल भी होके जब उस टाइम आए थे, उसके बाद उन्हें यहाँ पर हमारे एक बैठक भी ली है जनरल वीके सिंह सलाम ने। यहाँ पर बहुत ही लोग आए थे उस टाइम। अच्छे विचार है, अच्छा काम होगा, वो भी मतलब आएंगे तो कश्मीर तो नया कश्मीर तो बन ही चुका है, तो एक अच्छे आदमी फिर जब आ जाएंगे कुर्सी पर राज्यपाल महोदय के, बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मतलब जिस आदमी को एक्सपीरियंस हो, मैंने इसलिए कहना आपकी टिप्पणी दे दी, क्योंकि जब कोई आर्मी का पोस्ट संभालता है उस वक्त वो अलग ही चीज होती है, उसको राजनीति का पता नहीं है। अब उसको ये भी एक्सपीरियंस है कि वो रहे हमारे एमपी, उसमें भी उनको पता चला कि क्या क्या कैसे, तो दोनों जब चलते हैं तो पूरा स्ट्रीमलाइन और कश्मीर का उनको ज्यादा उसमें इल्म है, ताकि क्योंकि आज मनोज सिन्हा साहब जब आए थे कश्मीर तो आते थे वो कभी कभार जब वो राजनीति में थे हमारे भाजपा के, मगर काम उन्होंने भी किया, उनको भी मतलब बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर हुआ है डेवलपमेंट के बारे में, जो सिन्हा साहब ने खुद गए अच्छा काम करके जाएंगे यहाँ से। अगर ये प्रपोजल है, अगर सिन्हा साहब का प्रपोजल है, बहुत ही कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा। आप मेरी बात आप सुन रहे हैं? जी अजय जी, तो मैंने अपने विचार जो हमने पाए हैं कि इनकी बहुत, अब वो कश्मीर तो नहीं है, अब आपने खुद देखा होगा, आप लोग न्यूज़ के बारे में, हम तो यहाँ ही है, एवरीथिंग इज चेंज। अब वो मिलिटेंसी नहीं है, फ्री है यहाँ पर, और हम भी चाहते हैं कि अब आप अक्सर जाते होंगे जम्मू कश्मीर, राकेश कौल साहब? नहीं, मैं तो यहीं पर हूँ, मैं यहीं पर हूँ, तो 2018 से मैं यहीं हूँ जी, ठीक है। 2018 से मैं कलेक्टर में आई वाज काउंसलर आल्सो म्युनिसिपल कमेटी मटन, मैं काउंसलर भी रहा हूँ, पार्क भी रहा हूँ यहाँ, तो मैं 2018 से यहीं पर हूँ, विंटर एंड समर में भी। जी, ठीक है। डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरीके से कहा जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो शायद एक सेना का भी अनुभव, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह और एज ए पॉलिटिशियन कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं जिस तरह का है, और बाहर जिस तरह से विदेशी मुल्कों से उनके संबंध, उनकी कार्यप्रणाली, तीसरा जो गाजियाबाद की राजनीति में जो कुछ भी हुआ उसका भी उनको अनुभव है कि कैसे चीज़ों को फेस करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। इसका फायदा जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बहुत ही कूल हेड व्यक्ति हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, ये बहुत मिलनसार हैं। काला है कि भाजपा को देखिए, राज्यपाल के जब कोई राज्यपाल होता है रैंक होती है, इसमें किसी पार्टी को फायदे की बात नहीं है। हाँ, तो डेवलपमेंट, जो प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट का जो नारा चलाया है, जो चला है, और वो मैं कहता हूँ कि जो सबसे ज्यादा मुझे कहना चाहिए, और दो चार की जो एक्स्ट्रा भी है कश्मीर को, बहुत ही, मैंने कहा ना, आप आइए, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप आइए नया कश्मीर का बाहर देख लीजिए, आप आइए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यहाँ आइए। मैं उसी यहाँ जब आप नई टनल, जो बानहाल की टनल बनी हुई है, वहां से आके मैं खाली 5 किलोमीटर की दूरी पर अभी आपसे बात कर रहा हूँ, 5 किलोमीटर पर मैं भी बात कर रहा हूँ, वहीं पर बैठा हूँ, इसलिए सर्दी है, ये पहना हुआ है। आप आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, नया कश्मीर देख लीजिए। राज्यपाल के मोते जब बनेंगे वो सिन्हा साहब, वो ना उस टाइम हम देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर, ना भाजपा को। हाँ, फायदा होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिनको सताया गया, जिनको 370 की आड़ में खराब किया गया था, जो 370 उन लोगों के लिए था जिन्होंने राजनीति की, अपने घर बसाए, वो खत्म होके आज सुकून से यहाँ पर कश्मीर के लोग, JNK के लोग, और पर्टिकुलरली कश्मीर के बाशिंदे, कश्मीर का नौजवान, कश्मीर की मेरी माँ, कश्मीर की मेरी बेटी फिर चल रही है। जैसे हमारे एक टाइम जब आई शिफ्टेड इन गाजियाबाद,
मैंने 2002 में शिप्रा सन सिटी बनी है, वहां मैंने आई एम रिजाइडिंग इन 52D शिप्रा सन सिटी। मगर जो गाजियाबाद पहले था, आप देख सकते थे कि चलती से कोई जाने की बात ही नहीं करता था दिन के 12 बजे। आज अपना गाजियाबाद हम देख रहे, मैं खुश हूँ इस वक्त, मेरा गाजियाबाद हमारे योगी जी के हाथ से में है इस वक्त। और ये कितना जैसे कमल का फूल है हमारा, वैसा आज गाजियाबाद भी है, और वैसे हमारा कश्मीर में आज वही कश्मीर कमल का फूल से खिल रहा है यहाँ पर। यहाँ लोग खुश है, नया कश्मीर का आगाज आए। मैं इनवाइट कर रहा हूँ आपको, मेरे लिए पर्सनली एज ए राकेश कोल, मेरे लिए खुशी है कि मेरे अगर जनरल वीके सिन्हा साहब भी आएंगे, हमारे लिए ये भी खुशी की बात थी। हमारे सिन्हा साहब भी वहां से थे, इन्होंने भी कंपेनिंग की 2014 में, मैंने इनसे भी कंपेनिंग की, मैंने सिन्हा साहब से भी, क्योंकि वो हमारे घर में आए हैं शिप्रा में जब हम कंपेनिंग कर रहे थे। मैं बहुत ही उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, आएंगे। और यहाँ किसी को फायदा नहीं, हाँ पब्लिक का फायदा होना चाहिए। जो हो चुका है और बढ़ाने की कोशिश करके इनका पार्ट बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी हमारे हल फिर उठाएंगे इस नेशन के लिए। तो उसके बाद सिन्हा साहब भी आएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। ये ब्रिज बन चुका है और आप भी आइए। चलिए ठीक, अच्छी बात है। देखिए कितने एक्साइटेड है राकेश कौल साहब और ये खबर सुनने के बाद। और यदि ये वाकई ऐसा सच हो जाता है, अभी सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है और अभी पूरी तरह से इस पर मोहर नहीं लगी है, यदि इस पर मोहर लग जाती है तो जम्मू कश्मीर को, जैसा कहा जाता है कि नया जम्मू कश्मीर या विकसित जम्मू कश्मीर या बदलता जम्मू कश्मीर, और जिस तरह की वहाँ का एटमॉस्फेयर है। और मुझे याद है अपने विदाई भाषण में संसद से जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था और जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था, उन्होंने पूरे देश में सिर्फ एक ही राज्य का जिक्र किया उन्होंने अपने विदाई भाषण में, वो था जम्मू कश्मीर। और यदि वो उनका एक ड्रीम स्टेट है, वो उसके लिए कुछ करना जो विजन रखते हैं, अगर उसकी कमान एक ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिसे राजनीति का, सेना का, लोकल पॉलिटिक्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का सबका अनुभव हो, तो वो शायद बेहतर ढंग से जम्मू कश्मीर को संभाल सकता है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में अब क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर? डॉक्टर बीपी त्यागी, आपने तो काम करते हुए देखा है उन्हें, क्या क्या बदलाव देखने के लिए अब मिल सकते हैं? मैं थोड़ा ये आपसे उम्मीद कर रहा हूं, थोड़ा आप बताएं, क्योंकि आपने तो बहुत लंबी बातचीतें की हैं उनके साथ में, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं आपके जनरल वीके सिंह साहब से। जो उनकी बेसिक मिशन है वो है कि नीट एंड क्लीन रहे जम्मू एंड कश्मीर, हेल्दी रहे, एजुकेशन में आगे बढ़े, हाईवेज तो ऑलरेडी मिनिस्टर है, अभी भी वो शायद रिजाइन भी किया उससे, हाईवेज अच्छे बने, टनल्स अच्छे बने। तो इतने सब में उनका एक्सपर्टाइज भी हो चुका है। अब आर्मी चीफ तो थे पहले, लेकिन अब जो उनको मंत्रालय मिले हैं वो अलग अलग मिले हैं। वो पहले एक्सटर्नल अफेयर था, अब ये मिला है हाईवेज वाला, तो उसमें एक्सपर्टाइज उनकी है। हर एंगल से अगर हम देखें तो वो हर एंगल से फिट बैठते हैं उसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और जब वो वहां पर जाते हैं तो ये जो डेवलपमेंट का नजारा है ये और ज्यादा अच्छा होगा उनके सुपरविजन में। चलिए लास्ट कमेंट राकेश कौल साहब, इस देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जी। कि ये अब ज्यादा चलेगा क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस अब इनके पास है। सिन्हा साहब दोनों एक्सपीरियंस, आर्मी चीफ भी रहे और आप हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। तो अब अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम होती है इनको वो फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो चीज अच्छी है। हम कहते देर आए दुरुस्त आए, गिरते हैं शह सवार मैदानी जंग में, टिफल का गिरे तो घुटनों के बल चले। आज आगाज हो चुका है, हमारे लिए खुश है क्योंकि मैं उसी साहिबाबाद से हूँ, कश्मीर से हुई हूँ, मेरी मातृभूमि कश्मीर है। मगर जब मेरा एक्सोडस हुआ, मैं नोएडा पहुंचा, गाजियाबाद प्रताप विहार पहुंचा, उसके बाद 2002 से शिप्रा में ही रहा। मेरा बेटा वहीं है अभी, माई रिजाइन, मैंने कहा ना 52D में रहता हूँ, जहाँ से हमारे 100 से हमारे पार्षद संजय सिंह जी पिछली बार वो मेरे साथ आए थे, संजय सिंह जी यहीं आए थे, तो हमारा रिश्ता है। तो मेरे से बढ़कर खुशी
क्या होगी जब हमारे ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, और अगर भगवान ने चाहा तो हमारे नए राज्यपाल हमारे बन जाएंगे, ये बड़ी खुशी थी। तो उन्होंने देखा है नया कश्मीर, जब विजिट किया, जब बैठक ले ली, भाजपा की बैठक ले ली एज ए मिनिस्टर, तो अब आप इस कारवान को, इस कश्ती को आगे और बढ़ाएंगे, यही मेरी ये है आपसे, मतलब इतना खुशी आप मेरे, इससे पता चलता है कि कितना मैं खुश हूँ। देखिए, ये सभी के लिए खुशी की बात है। यदि ऐसा होता है, इस पर मोहर लग जाती है, और हमारी नजर बनी हुई है कि कब इस पर मोहर लगती है, और यदि ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और जैसा आपने जिक्र किया संजय सिंह साहब का, संजय सिंह साहब पत्रकार से पॉलिटिशियन बने हैं। पहले जी न्यूज में पत्रकारिता करते थे, काफी लंबा समय गुजारा उन्होंने जी न्यूज में, उसके बाद वो पत्रकार बन गए और जो है पॉलिटिशियन बने। टीवी डिबेट पे भी काफी सक्रिय रहते हैं संजय सिंह साहब। हमने काफी अच्छा लंबा समय के साथ गुजारा है, मैंने और संजय सिंह ने। तो संजय सिंह बहुत मृदुभाषी हैं, विनम्र व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता भी हैं संजय सिंह। खैर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टर बीपी त्यागी, आपकी तरफ से भी 1 मिनट में लास्ट कमेंट, फाइनल कमेंट। अगर ये सच्ची होती है खबर तो हमारी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। और जो ये स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर वाला, वो आगे बढ़ता रहे, ऊंचाइयों को छूता रहे, और वहां अमन और शांति बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमें समय देने के लिए। आपने बधाई भी दी और अपने एक विजन भी रखा, बताया भी कि किस तरह से गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह ने काम किया, विकास के कार्य किए, लोगों से जुड़े रहे, जन नेता के रूप में रहे, मीडिया के बहुत प्यारे रहे। जब अभी हाल ही में भी उन्होंने कोई भी ऐसा गाजियाबाद का अखबार का दफ्तर नहीं है जहां वो नहीं गए, लोग बीच में नहीं गए। एक बहुत शानदार होली मिलन समारोह किया जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हो वहां जनरल साहब पहुंचा करते थे, और उनका जो जुड़ाव था गाजियाबाद शहर के साथ में, जिसके से लोग आज भी कहते हैं कि गाजियाबाद की दिल की धड़कन है जनरल वीके सिंह। वही दिल की धड़कन अब जम्मू कश्मीर का यदि उपराज्यपाल बनती है या किसी और अच्छे पद पर जाती है तो गाजियाबाद के लिए बहुत ही गौरव सम्मान की बात होगी, ये लोग कह रहे हैं। फिलहाल हमारी नजर बनी रहेगी इस खबर के ऊपर भी, क्या होने जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर और वहां के विधानसभा चुनाव, जिसके बारे में आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, राज्य के दर्जा उसके ऊपर भी कहा है, और लोकसभा चुनाव में क्या होगा, किस तरीके से होगा, और जिस तरह के वहां के लोकल पॉलिटिशियन कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है, महबूबा मुफ्ती कह रही है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, गुलाम नबी आजाद भी कह रहे हैं, सभी पे हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव सभी के लिए एक अग्नि परीक्षा, एक लिटमस टेस्ट है। सभी को अपने आप को परखने का मौका दे रहा है कि वे कहां खड़े हैं और कितनी नब्ज उन्होंने पकड़ी है जनता की, या कितना वो समझते हैं जम्मू और कश्मीर को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।